प्रेज द लॉर्ड। सभी प्रियजनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से वंदना करती हूँ। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो। इस दिसंबर मंथ के दिसंबर 14, 2020, भारत में अभी दिसंबर 15, 2020 हो गया। अभी तक परमेश्वर ने हमें संभाला। हालेलुया, हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं, परमेश्वर के सन्मुख आए हम। हालेलुया, परमेश्वर का हालेलुया हालेलुया प्रसन्न सब लोग हालेलुया फील करे। हालेलुया हालेलुया, आए हुए सभी जनों को प्रभु आशीष दे। इस समय में गीत गाने के लिए हमारे मध्य छत्तीसगढ़ से पास्टर सन्नी, सिस्टर शीबा और उनके दोनों बच्चे शान और सोन हमारे मध्य छत्तीसगढ़ से आए हैं। एंड अभी मैं आमंत्रित करती हूँ सिस्टर शीबा और सिस्टर सन्नी और दोनों बच्चों को गीत गाकर परमेश्वर की महिमा करने के। आमीन। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यार को कैसे भूलूं। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यार को कैसे भूलूं। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। कहाँ जाऊं किधर जाऊं, और स्थान में विराजे इस नाम में मेरे मुक्ति, इस नाम में मेरे शांति है। कहाँ जाऊं किधर जाऊं, और स्थान में विराजे इस नाम में मेरे मुक्ति, इस नाम में मेरे शांति। मेरा जीवन का सोता यीशु, सारे सृष्टि का मालिक तू। मेरा जीवन का सोता यीशु, सारे सृष्टि का मालिक तू। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यार को कैसे भूलूं। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यार को कैसे भूलूं। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। मेरे सारे गुनाहों को अपना क्रूस पर वो ले लिया। अपना लहू पाकर मुझे शुद्ध और पवित्र कर दिया। मेरे सारे गुनाहों को अपना क्रूस पर वो ले लिया। अपना लहू पाकर मुझे शुद्ध और पवित्र कर दिया। मैं कभी ना तुझे त्यागूंगा, मैं कभी ना तुझे भूलूंगा। मैं कभी ना तुझे त्यागूंगा, मैं कभी ना तुझे भूलूंगा। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यार को कैसे भूलूं। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यार को कैसे भूलूं। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना
जिंदगी भर मैं करता रहूंगा, जीवित परमेश्वर की आराधना, जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। आमीन आमीन, हालेलुया, praise the Lord. Thank you Sister Shiba and family, God bless you, परमेश्वर आपको आशीष दे। आप वहाँ के रिश्ते के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं तो आपका अवसर होगा बोलने का। मैं अभी आज है ना, मेरा वो एक प्रेयर मीटिंग है लेडीज का, वो प्रेयर मीट में आज गांव में जाना है मेरे को। उसके लिए आप लोग थोड़ा प्रार्थना कीजिए। क्या है, हिंदी में प्रीचिंग करना है मेरे को, कैसे हो सकते नहीं मालूम, हिंदी से हल्बी ट्रांसलेशन करना है। इसी कारण से मैं मलयालम से बोलेगा तो ट्रिपल टाइम उसके लिए चाहिए ना। उसी कारण से परमेश्वर को बस्ती में मैं एक बार ट्राई किया है चर्च में, और सेकंड बार सबका साथ सामने गांव में पहली बार है हिंदी में प्रीचिंग करने का। परमेश्वर हिम्मत देना है, परमेश्वर का उपस्थिति से एकदम अच्छा एक रीति से प्रीचिंग करने के लिए परमेश्वर सहायता करना है। आप लोग को प्रार्थना मांगती हूँ। थैंक यू। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ हो। आपके सिस्टर्स मीटिंग जो अभी गांव में जा रहे हैं, परमेश्वर आपके सन्मुख रहे, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे। हालेलुया। जैसे गीत से हमने सुना, यीशु के नाम में मुक्ति है, यीशु के नाम में शांति है, नया जीवन यीशु देता है। उसका प्यार हम कभी नहीं भूल सकते हैं। यीशु की आराधना हम सदा करते रहेंगे। मेरे पापों के लिए यीशु ने क्रूस में हालेलुया बलिदान हुआ। हालेलुया, परमेश्वर ने कहा मैं कभी तुझे नहीं त्यागूंगा। हालेलुया। जीवित परमेश्वर की हम आराधना हम जिंदगी भर करते रहेंगे। हालेलुया। इस प्यार को गली गली में, शहर शहर में जाकर इस प्यार को बताने के लिए परमेश्वर हम में से हर एक को तैयार करे। हालेलुया। विशेषकर सिस्टर शिबा को, पास्टर सन्नी को, दोनों बच्चे शान और शौन जो छत्तीसगढ़ में हैं, आज हमारे मध्य आकर सेवा करने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। उनके वहाँ के मिनिस्ट्री को परमेश्वर आशीषित करे। हम एक मन होकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आइए हम वचन से सुनेंगे। वचन से सुनाने के लिए हमारे मध्य पास्टर जस्टिन वर्गीस जो डालस से हैं हमारे मध्य हैं। एंड आई वेलकम एंड इनवाइट पास्टर जस्टिन वर्गीस फॉर द वर्ड ऑफ गॉड। थैंक यू। परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। आप सबसे इस फोन लाइन के माध्यम से जुड़ने के लिए परमेश्वर ने जो मौका दिया है उसका मैं खुदावंद का बहुत शुक्रगुजार हूँ। खासतौर पे जो बहन इस वक्त गाना गा रही थी, बहुत ही अच्छा गीत था और बहुत ही आशीषमय गीत था। और इस समय जब वो सेवकाई के लिए गांव में जा रही है, खुदावंद उनके साथ बने रहे। वो हमारी कमजोरियों में हमारे साथ रहने वाला खुदावंद, वो हमेशा हमारे साथ रहता है, हमारे रास्ते खोलता है। हम सोचते हैं कि हम कैसे कर पाएंगे, मगर हमारा खुदावंत हमारे साथ होता है। इट्स नॉट अबाउट अस, हमारे बारे में नहीं, मगर इस खुदावंत आपके साथ बना रहे। खासतौर पे परसिक्यूशन रिलीफ शिबू थॉमस के बिहाफ में मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ जो परसिक्यूशन रिलीफ के लिए दुआ कर रहे हैं, क्योंकि परसिक्यूशन रिलीफ की सेक्रेटरी के रूप में मैं भाई शिबू के साथ सालों से काम कर रहा हूँ। और भाई शिबू के लिए आप दुआ में याद रखें। उनकी सेहत थोड़ी ठीक नहीं है, सब केरल में है वो। उनकी सेहत के लिए भी आप दुआ में उनको याद रखें, उनके परिवार को भी अपनी दुआओं में याद रखें। और खासतौर पर जितने पास्टर, पासवान, कलीसियाएं जो इस समय दुख की अवस्था से जा रहे हैं, उनको भी आप याद रखें। खासतौर पे यीशुआ बैंड के जो प्रमुख हैं, यीशुआ बैंड जो हम गाना गाते हैं, यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, उसके प्रमुख जो है कैमरन मेंडेस, उनका जो बेटा है, एक छोटा सा बेटा है, वो इस समय बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल में है। उसके लिए भी दुआ करें ताकि वो होश में आ जाए। छोटा सा बच्चा है, उसको भी आप दुआ में याद रखें। आइए आज की शाम परमेश्वर के हाथ में अपने आप को देते हैं और हम वचन की मनाजी के लिए हम आगे बढ़ते हैं। यिर्मयाह की किताब
उसके 17वां अध्याय 7 और 8वां पद में आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। यिर्मयाह उसके 17 अध्याय 7 और 8वां पद, वहां पर यूं लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे पर लगा होगा और उसका जड़ जल के पास फैली होगी। जब धाम होगा, मतलब जब धूप होगा, तब वो उसको ना लगेगा। उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलते रहेंगे। यहाँ पर एक पेड़ के बारे में बात हो रही है, जहां पर जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ते हैं, यहाँ पे ऐसे लिखा, धन्य है वह पुरुष। कौन पुरुष? जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, जो परमेश्वर पर अपनी जिंदगी दे देता है और वो अपनी ऊपर नहीं, अपनी क्षमताओं के ऊपर नहीं, अपनी योग्यताओं के ऊपर नहीं, मगर परमेश्वर पर भरोसा रखता है। चाहे लाख मुसीबत आए, हो सकता है कि आपके आसपास चीजें आपकी परिस्थिति में हो, परिस्थिति आपके हक में हो, या हो सकता है परिस्थिति आपके हक में ना भी हो। और परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं तो हमें वाकई में ये देखने को मिलता है, अंत काल में जो भी घटनाएं आज हो रही हैं, ये तो होनी ही है, तो होने वाली है, क्योंकि ये सब एक चीज दिखाती है कि परमेश्वर का आगमन बड़ा करीब है। तो परिस्थितियां शायद हमारे अनुकूल नहीं है, अन्यथा ये परिस्थितियां हमारे प्रतिकूल हैं, मगर इस अवस्था में भी, इस परिस्थिति में भी कोविड का प्रकोप पूरी दुनिया में छाया हुआ है, डर खौफ छाया हुआ है, मगर इस अवस्था में भी, इस ऐसी अवस्था में भी वचन ये कहता है, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार, फाउंडेशन, आधार मान लिया है। वह उस वृक्ष के समान है। उस व्यक्ति का जो उदाहरण है उस वृक्ष के समान दिया गया है, जो नदी के किनारे लगा हुआ है और उसका जड़ जल के पास फैला हुआ है, मतलब जल से वो खींचता रहता है, पानी खींचता रहता है। उसके ऊपर धूप भले कितनी भी आए, कितनी भी गर्मी क्यों ना, उसको कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसका जड़ जो है पानी के अंदर जाकर वो जल खींचकर अपने आप को वो ठंडा रखता है। इसकी वजह से धूप की गर्मी या प्रकोप उसके ऊपर कभी नहीं आता। उसके पत्ते हरे रहते हैं हमेशा, कभी भी नहीं सूखेंगे, क्योंकि वह उस नदी के किनारे लगा हुआ, उसको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये हमारे जीवन के विषय में कहा गया, एक मसीही जीवन के विषय में कहा गया है, एक ऐसे व्यक्ति जो मसीह में अपना भरोसा रखता है उसके विषय में कहा गया है। दोस्तों, हम जब इस पेड़ को देखते हैं, पेड़ की कई चीजें हमें देखने को मिलती है। क्या वो सारी चीजें हैं जो पेड़ की हमको देखने को मिलती है? उसका फल, उसकी टहनियां, उसका जड़, ये सब हमको देखने मिलता है। क्या है? फल को जब हम देखते, किसी आम के पेड़ को जब हम देखते हैं तो उसमें आम ही उगता है। किसी अंगूर के पेड़ को जब हम देखते, पेड़ नहीं होता, उसके पौधे को जब देखते हैं तो उसमें अंगूर उगता है। उस फल से पता चलता है कि ये पेड़ किस चीज का पेड़ है। फल देखकर समझ में आता है। अमरूद का पेड़ देखकर समझ में आता है कि अमरूद का पेड़ है। अमरूद के पेड़ को हम कभी भी नारियल का पेड़ नहीं कहेंगे, अमरूद के पेड़ को हम कभी भी आम का पेड़ नहीं कहेंगे। फल से उस पेड़ की उसकी अवस्था या उसका आइडेंटिटी पता चलता है। उसी तरीके से हम जो मसीह में हैं, हमारा फल इस दुनिया को दिखता है। ईश्वर चाहते कि हमारी जिंदगी से अच्छे फल, मसीही फल उत्पन्न हो। मगर जिस तरीके से हम अपनी प्रतिदिन हमारी जिंदगी में जीते हैं, कई मुश्किलातें हमारी जिंदगी में आती, कई चीजें दुनिया से हमारी जिंदगी में, हमारी सोच में, हमारे जहन में आ जाती हैं, तो वो जो बुरे फल हैं
जो दुनियावी है, जो दुनिया से आती है, कहीं ना कहीं वो हमारे मन में भी आ जाती है, हमारे स्वभाव में भी आ जाता है। हम भी दुनिया के लोगों की तरह हम भी उसी की तरह अपने व्यवहार को हम लोगों को दिखाने लगते हैं, जबकि परमेश्वर ने हमको अच्छे फल उगाने के लिए कहा है। हम अपनी जिंदगी से कभी कभी बुरे फल हमको देखने को मिलता है। यदि आप ईश्वर के पवित्रत्व और ईश्वर की पवित्र आत्मा से नियंत्रित हैं, तो आपका फल भी अच्छा होगा। गलतियों की पत्री 5वां अध्याय उसका 22 और 23वां पद में आपके लिए पढ़ता हूं। गैलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 22 एंड 23, वहां पर यूं लिखा गया है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरुद्ध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। तो यहाँ पर यूं लिखा गया है दोस्तों कि अगर आप मसीह में हैं, अगर आप ईश्वर के पवित्रता में जी रहे हैं, अगर आप उस ईश्वर की पवित्र आत्मा से नियंत्रित हैं, तो आपके फल जो दुनिया को दिखाई देगा, उस फल में प्रेम दिखाई देगा, उस फल में आनंद, दुख नहीं आनंद दिखाई देगा, उस फल में मेल दिखाई देगा, उस फल में धीरज दिखाई देगा, उस फल में कृपा दिखाई देगी, भलाई। ये सारी चीजें इस दुनिया को दिखाई देगी और उससे पता चलता है कि ये पेड़ यानी हम और आप, हमारा भरोसा किस पर है, हम किसको हम अपनी जिंदगी से दिखा रहे हैं, क्या दुनिया के फलों को या ईश्वर के फलों को, पवित्र आत्मा के फलों को अपनी जिंदगी से दूसरों को दिखा रहे हैं। यदि आप देह से नियंत्रित हैं, दुनिया से नियंत्रित हैं, तो आपका फल भी बुरे होंगे। क्या है वो फल जो बुरे हैं? उसी अध्याय में, गलतियों की पत्री 5वां अध्याय 19 से लेकर 21 पद में यो कहा गया है, शरीर के काम तो प्रकट होते हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुच्चपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके ऐसे और भी काम है। तो दोस्तों, ये सारे फल शरीर से आते हैं, दुनिया से आते हैं, पवित्र आत्मा से नहीं, ईश्वर से नहीं। और अगर हम अपने आप को मसीह कहलाते हैं, अगर हम कहते हैं कि पवित्र आत्मा से नियंत्रित जीवन को हम व्यतीत करते हैं, तो हमारे फल पवित्र आत्मा से भरे हुए अच्छे फल दिखाई देंगे। बुरे फल में सम्मिलित है, मैं आपको दिखाता हूं क्या क्या चीजें। वो है नकारात्मक क्रियाएं, जैसे क्रोध करना, गड़बड़ करना, अनियमित भोजन करना, नशा करना। ये सारी जो क्रियाएं हैं, जो नकारात्मक चीजें, झूठ बोलना, ईर्ष्या करना, दूसरों की गलतियां ढूंढना। नकारात्मक भावनाएं क्या है? नकारात्मक भावना है भय, निराशा, शर्म, ऐसी चीजें। ये नकारात्मक भावनाएं आपके अंदर आती हैं जब आपकी जिंदगी दुनियावी तरीके से नियंत्रित होता है, पवित्र आत्मा के नियंत्रण में नहीं। नकारात्मक व्यवहार क्या है? नकारात्मक व्यवहार जो हमारी जिंदगी से दिखाई देता है, वो है कुड़कुड़ापन या रोते रहना, क्षमाहीनता, लालच और ऐसे कई चीजें। नकारात्मक संबंध क्या है? नकारात्मक संबंध है जिनका दुरुपयोग किया गया है और वह टूट गए। दोस्तों, हम उस पेड़ की तरह होना, हमारा पेड़, हम उस पेड़ की तरह हमारा तुलना की गई है जिसका फल अच्छा होता है। ये फल अच्छा कैसा होगा? फल कहाँ लगती है? फल डालियों में लगती है। डालियां क्या है? डालियां दिखाती हैं आपके निर्णय को। आपका निर्णय, आपका मेरा निर्णय डिसाइड करता है, आपका मेरा निर्णय ये इस चीज का
डिसाइड करती है कि हमारा फल कैसा होगा। तो डालियों के बारे में जब हम पढ़ते हैं, ये आपका निर्णय, आपका डिसीजन मेकिंग को दिखाता है। गलतियों की पत्री 6वां अध्याय 7 और 8 पद में यूं कहा गया, क्योंकि पर मनुष्य जो कुछ बोलता है, देखना, जो कुछ बोलता है वही काटेगा, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोलता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी करेगा, और जो आत्मा के लिए बोलता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी करेगा। तो मनुष्य जो बोलता है, जो बीज को हम बोते हैं, जो निर्णय हम लेते हैं, जो निर्णय लेते हैं वही फल हमको मिलेगा। कभी भी आम का पेड़ लगाकर आपको सेब नहीं मिलेगा, कभी भी सेब का बीज डालकर आपको नारियल नहीं मिलेगा। जो बीज आप डालते हैं अपनी सोच में, अपने बच्चों के मन में, अपने शरीर में, अपने कलीसिया में, अपने परिवार जनों के मध्य में, आप जैसा बीज डालते हैं दोस्तों, वैसा ही फल आपको मिलता है। जो निर्णय आप लेते हैं, आपकी भावनाएं, आपका व्यवहार, आपका संबंध भी वैसा ही हो जाता है। इन डालियों के बारे में जब हम पढ़ते हैं दोस्तों, और नीचे थोड़ा सा और डीप जाए, तो ये डालियां कहाँ पे लगी हैं? ये डालियां उस तने पे लगी है, उस पेड़ का जो तना है उस पे ये डालियां लगी। तना क्या है? आपने जो निर्णय लिया है वो क्यों लिया है? आपके निर्णय के प्रेरक वस्तु क्या थे? वृक्ष की शाखाएं या डालियां तने से जुड़ी होती हैं। वृक्ष का तना उसके मूल्यों को और चाहत को प्रतिनिधित्व करता है। उनके मूल्यों को और चाहतों को वो दिखाता है, दर्शाता है। मनुष्य की सृष्टि जब हम पढ़ते हैं, मनुष्य की सृष्टि इच्छाओं के साथ हुई है, लेकिन उनमें ऐसी भावनाएं आ जाती है जो उसको नियंत्रण करने लगती है। आप गहराई से अगर इसको पढ़े, आप गहराई से किसे मूल्यवान मानते हैं या आपकी इच्छा चाहत क्या है, ये आपके निर्णय को प्रभावित करती है। आपके मूल्यों को, किस चीजों को हम ज्यादा मूल्यवान मानते हैं, किस चीजों को ज्यादा मूल्यवान मानते हैं, उसके ऊपर आपको डिपेंड करेगा, उसके ऊपर निर्णय करेगा कि आपकी निर्णय कैसे होगा, और निर्णय के आधार पर आपके फल दिखाई देते हैं। आगे पढ़ते हैं, तना से आगे पढ़ते हैं। तना कैसे खड़ा है? तना तब तक खड़ा नहीं होगा जब तक जमीन के नीचे गहरी जड़ नहीं होंगे। जड़ क्या है? जड़ों के बारे में जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, हमको पता चलता है कि पेड़ की जड़ से उसका तना निकलता है। वृक्ष की जड़ आपका विश्वास करते हैं, आपके प्रतिनिधित्व करते हैं, आपके विश्वास पर दर्शाता है। आपकी जड़ें आपके जीवन मूल्य का निर्णय करती है, परंतु वह निर्धारित करती है कि आप उन मूल्यों के अनुसार कार्य करने का चुनाव कैसे करते हैं। जड़ कहाँ है? हमारे जड़ कहाँ जाते हैं? सत्य ईश्वर से आता है, और वो ईश्वर हमारे जीवन का रचनाकार है। सत्य पर विश्वास करने का परिणाम जीवन है। कुलूसियों की पत्री उसके 2 अध्याय और 7वें पद में वो लिखा गया है, और उसी में जड़ पकड़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए हो वैसे ही विश्वास में जड़ दृढ़ होते जाओ। जैसे तुमको सिखाया गया है वैसे ही उस विश्वास में हमें दृढ़ होना है। हमारे जड़ कहाँ है दोस्तों? हमारा विश्वास कहाँ? हमारा जड़ पवित्र शास्त्र वचन में होना चाहिए, वचन की सत्यता में होनी चाहिए। हमारा जड़ पवित्र आत्मा के जल से भरा होना चाहिए। हमारा विश्वास परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर एक सत्य है,
परमेश्वर ने मेरी रचना की है, वो परमेश्वर मुझसे मोहब्बत रखता है, वो परमेश्वर इस दुनिया में आया, अपने एकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजा ताकि मैं उस परमेश्वर के एकलौते बेटे पर विश्वास करूं, ताकि मैं हलाक ना हूं मगर अनंत जीवन, हमेशा की जिंदगी पा सकूं। इस सत्यता में जब आप, इस वचन में जब आप दृढ़ रहेंगे, आपका जड़ इस सत्य को जब पकड़ा रहेगा, ये पेड़ तब तक ताकतवर रहेगा। आपका तना जो मूल्य को मानता है, आपकी डालियां जो निर्णय लेती हैं, आपके फल जो आपके व्यवहार को दिखाते हैं, ये सारी चीजें आप कुछ को देखिए तो वो परमेश्वर को देखता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8वां अध्याय और 34वां पद में ये लिखा गया है, सत्य पर स्थिर न रह, क्योंकि सत्य उसमें है कि नहीं जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही में बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठों का पिता है। शैतान झूठ का बाप है कि परमेश्वर अपने वचन में बताता है। दोस्तों, शैतान आपकी दिलो दिमाग में झूठ लेकर आता है, मगर पवित्र शास्त्र वचन और पवित्र आत्मा आपके दिमाग में सत्य लेकर आता है। आप किस पर विश्वास करेंगे? क्या इस दुनिया से आने वाली नकारात्मक सोच को, या फिर उस पवित्र शास्त्र वचन पे, उस पवित्र आत्मा के चलन पर विश्वास करेंगे और आप उसके हिसाब से अपनी जिंदगी जिएंगे? मैं बाइबल से सिर्फ एक व्यक्ति को उठाकर, पवित्र शास्त्र वचन से सिर्फ एक व्यक्ति का उदाहरण देकर आज के इस बाइबल अध्ययन का मैं यही भी समाप्त करूंगा। बाइबल में जो लिखा गया है, न्यायों की पत्री, न्यायों की जो किताब है, पुराने नियम में जजेस जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, न्यायों का किताब उसका 6वां अध्याय और 11 से लेकर 18 पद में एक व्यक्ति के बारे में वहां पर बताया गया है। उस व्यक्ति का नाम है गिदोन, जब इंग्लिश में कहेंगे गिदोन, हिंदी में कहते हैं गिदोन। गिदोन की जिंदगी को जब हम पढ़ते हैं दोस्तों, गिदोन की जीवन पर गौर करें, जो इजराइलियों के शत्रु मिदानियों के से भयभीत था, डर गया था, डर के मारे बैठा हुआ था। एक दिन गिदोन छुप कर बैठा हुआ था, तब प्रभु का जो स्वर्गदूत था उसके पास दर्शन में आया, और वो स्वर्गदूत जो कहता है शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है शूरवीर, है सूरमा, यहोवा तेरे संग है। ईश्वर गिदोन के संबंध में ये कहता है, जब ईश्वर ने उसे बताया वह इस्राएल को अपने शत्रुओं से छुड़ाएगा, तो गिदोन ने क्या कहा अपने बारे में? वो कहता है मेरे प्रभु, विनती सुन, मैं इस्राएलियों को क्यों कर छुड़ाऊंगा? देख, मेरा कुल मनुष्य में सबसे कंगाल है, और फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा भी हूं। देखो, मैं धन से मैं गरीब हूं और मैं अपने शरीर से भी छोटा हूं। मैं किस तरीके से इस इजराइलियों को मैं छुड़ा सकता हूं? दोस्तों, एक तरफ पवित्र आत्मा, एक तरफ स्वर्ग का दूत कहता है कि तू शूरवीर है और परमेश्वर तेरा इस्तेमाल करने जाने वाला है, परमेश्वर तेरा इस्तेमाल करेगा इजराइलियों को छुड़ाने का। दूसरी तरफ शैतान उसके दिमाग में उसके हालात दिखाता है कि तू तो छोटा है, तू तो गरीब है, तू कैसे कर सकता है? कई दफा हम भी ऐसे हो जाते हैं। परमेश्वर हमसे कोई कार्य करने को कहता है, मगर हमारी जो जड़ है, जो परमेश्वर पे होना चाहिए, पवित्र शास्त्र बाइबल पर, पवित्र शास्त्र के अध्ययन पर रहना चाहिए, पवित्र आत्मा के जल को खींचना चाहिए, वो ना करके शैतान की नकारात्मक सोच हमारे अंदर आ जाती है और हम भी वही सोचते हैं जो शैतान हमको सोचने को उत्तेजित करता है। उसे अध्ययन में हम जब पढ़ते हैं, वहां पर यो लिखा गया है कि न्याय के पत्र 6वां अध्याय 13वां पद है मेरे प्रभु,
विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग है तो हम पर ये विपत्ति क्यों पड़ती है। जितने आश्चर्य कर्म का वर्णन हमारे पूर्वजों ने कहा है, यहोवा उनको मिस्र से छुड़ा के नहीं लाया है क्या। अब तो यहोवा ने हमको न्याय दिया और मिदानियों से हाथ कर दिया। परमेश्वर ने पिछले दिनों में, पिछले सालों में हमारी जिंदगी में कई असंभव चीजों को संभव किया है, कई मुश्किलातों से हमको निकाला है। हमारे बच्चों को हमारे जॉब के विषय में, हमारी शिक्षा के विषय में, हमारे स्वास्थ्य के विषय में कई चीजें खुदावंद ने हमारी जिंदगी में किया है और हमने इसको अनुभव किया है कि परमेश्वर किस तरीके से हमारी जिंदगी में कार्य करता है। फिर भी जब हम ऐसे ही अवस्था में एक और बार आ जाते हैं दोस्तों, हम कहीं ना कहीं फिर से हम घबरा जाते हैं, हमारा पेड़ गिरने लगता, हमारे फल गलत हो जाने लगते हैं, हमारा जड़ हिलने लगता है, क्योंकि हमारे अंदर, हमारे सोच के अंदर शैतान अपनी नकारात्मक सोचों को लाकर डाल देता है। दोस्तों, आज की रात मैं आपसे इतना मात्र कहना चाहता हूं समाप्त करने से पहले। दोस्तों, हमारा जड़ पवित्र शास्त्र बाइबल में हो, पवित्र शास्त्र के अध्ययन में हो, पवित्र शास्त्र की आयतों में, परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के आपकी जिंदगी में जो वचन दिए हैं, आपसे जो प्रॉमिसेस किए हैं, उसमें जड़ पकड़े। पवित्र आत्मा से आप अपने आप को सींचें तो आपका पेड़ बिल्कुल, चाहे कितनी भी परिस्थिति क्या ना हो, वो सीधे खड़ा रहेगा और परमेश्वर के फल आपके अंदर दिखाएगा। आइए मैं पहला वचन जो पढ़ा था उसको, वचन को एक और बार पढ़कर इसको समाप्त करता हूं। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार, फाउंडेशन, अपना आधार मान लिया है। वह उस वृक्ष के समान है जो नदी के किनारे लगा हुआ है, उसका जड़ जल के पास फैला हुआ है। वह धाम आ जाएगी मगर उसको कुछ नहीं होगा, उसके पत्ते हरे रहेंगे। सूखे वर्ष में भी उसके विषय में कोई चिंता नहीं होगी, क्योंकि तब भी वह फल लाता रहेगा। दोस्तों, आज की रात परमेश्वर आपसे कह रहा है, आपको उस नदी के किनारे रखा गया है ताकि आप अच्छे फल ला सके। आपका जड़ उस पानी की ओर, पवित्र आत्मा की झरने की ओर, पवित्र शास्त्र के अध्ययन की ओर बढ़े ताकि आपका फल अच्छा हो, परमेश्वर जैसा फल चाहता है वैसा हो, और आप अपने लिए ही नहीं, कई अनेक लोगों के लिए आशीष का कारण बन सके। परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में नहीं है, परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में शायद ना भी हो, मगर हम जब तक परमेश्वर में बने रहेंगे, परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, परमेश्वर को अपना आधार मानेंगे, हम उस पेड़ के समान होंगे जिसके पत्ते हमेशा हरे रहेंगे। इस वचन के साथ दोस्तों आज की रात में समाप्त करता हूं। परमेश्वर आपको बहुत से आशीषित करे। जय मसीह। आमीन।